नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न क्रमांक हम 8 को सॉल्व करने वाले हैं। तो शुरू से अंत तक बने रहेगा। यहाँ पे क्वेश्चन बोला कि एक एपी में 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो कोई भी हमको अगर पद ज्ञात करना है उसके लिए दो चीज़ चाहिए, पहला तो ए का मान और दूसरा डी का मान। तो कोई भी पद हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे बाबू हम हल और लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? तो बोला है कि एपी में 50 पद है। तो देखिए बाबू, पद को हम एन से सूचित करते हैं ना। तो एन बराबर कितना दिया है? कुल 50 पद दिया है, ठीक। उसके बाद बोला है कि तीसरा पद 12 है, ठीक। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम तीसरा पद बराबर 12। तो आप बताइए कि तीसरा पद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो तीसरा पद का फॉर्मूला होता है ए प्लस के 2d। अब बराबर कितना है? 12। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 12 और इसको क्या करेंगे बाबू, हम समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक ना। उसके बाद बोला है कि अंतिम पद 106 है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम अंतिम पद बराबर 106। तो आप जानते हैं कि अंतिम पद को किससे सूचित करते हैं? तो ए एन से सूचित करते हैं। कहने का मतलब एनवा पद कितना दिया है बाबू? 106 दिया है। तो एनवा पद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो एनवा पद का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब बराबर कितना है बाबू? 106। तो हम लिख लेंगे 106। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। लिखेंगे ए प्लस एन का मान आपका कितना है बाबू? 50। तो यहाँ पर देंगे हम 50 माइनस 1। डी का मान हमको नहीं दिया है, चलिए। बराबर 106 है, तो हम लिख लेंगे 106। लिखेंगे ए 50 में से अगर एक घट जाएगा तो 49 हो जाएगा। तो हो जाएगा 49 और डी गुना कर देगा, है ना। तो 49d। अब बराबर क्या हो जाएगा बाबू? 106। और इसको क्या करेंगे हम? समीकरण 2 मान लेंगे। तो इससे क्या हो गया कि समीकरण 1 मिल गया हमको और समीकरण 2 मिल गया। तो अगर समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर हम विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं या प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं तो ए और हमको डी का मान मिलेगा, जिससे हम कोई भी पद आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो इस दोनों समीकरण को हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 है ए प्लस 2d बराबर 12। दूसरा है ए प्लस 49d बराबर 106 है। नीचे आपको क्या करना है? एक लाइन खींचना है। अब देखिए ए आपस में दोनों बराबर है, एक चर है ना, लेकिन ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो आपस में कट भी नहीं करेगा। तो अगर चिन्ह समान हो, अगर ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो चिन्ह समान हो गया। तो अगर चिन्ह समान हो तो उस क्रम में हम लोग घटाते हैं। तो लिख देंगे घटाने पर। तो प्लस में देखिए आएगा माइनस में, ये भी प्लस में तो माइनस में, ये भी प्लस तो माइनस में। एक प्लस में एक माइनस में आपस में कट गया। अब देखिए बाबू, 2d में से माइनस के 49d घटाना है। तो 2d में से अगर माइनस के 49d घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बाबू? तो माइनस के 47d आ जाएगा। कहने का मतलब 49 में से अगर हम 2d घटा दें तो 47 आ जाएगा, ठीक। अब बड़ा चिन्ह क्या है? माइनस में, तो हम इसके आगे लगा देंगे माइनस। चलिए, फिर 12 में से 106 घटाना है। तो आप कहिएगा सर 12 में से 106 घटेगा नहीं। तो 106 में से अगर हम 12 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा बाबू? तो 94 आ जाएगा। बड़ी संख्या माइनस में, तो इसके आगे माइनस लगा दीजिए। तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। डी के गुना में क्या है? 47। तो डी बराबर हो जाएगा 94 बटे का 47, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा बाबू? 47 दूनी 94। इसलिए डी बराबर कितना आ गया बाबू? 2 आ गया। डी का मान हम क्या करेंगे बाबू? समीकरण 1 या 2 में रख देंगे, जिससे क्या होगा? ए का मान हमको प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए हम रख देते हैं, लिख देंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर।
समीकरण एक क्या है बाबू? तो समीकरण एक है a प्लस के 2d बराबर के 12 है, ठीक ना। चलिए, तो d के जगह पे हम क्या रख देंगे बाबू? 2 रख देंगे। ये हो जाएगा 2 गुने 2 बराबर 12। तो a प्लस 2 दूनी 4 अब बराबर का 12, ठीक ना। चलिए, a बराबर क्या हो जाएगा? 12 प्लस में 4 है तो बराबर की इस साइड लाएंगे तो क्या आ जाएगा बाबू? माइनस का 4 आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो a बराबर क्या हो जाएगा? 12 में से अगर 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा बाबू? 8 आ जाएगा, ठीक ना। तो हमको क्या हो गया बाबू? a का मान मिल गया और d का मान मिल गया। तो हम लोग को क्या निकालना था? 29वां पद निकालना था, ठीक ना। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे अब 29 पद का क्या हो जाएगा फार्मूला? तो a प्लस का क्या हो जाएगा बाबू? 28d, है ना। तो a का मान क्या है बाबू? तो 8 है ना। फिर हो जाएगा 28 गुने d का मान कितना है बाबू? तो 2 है, ठीक। चलिए, लिखेंगे 28। 28 दूनी क्या हो जाएगा बाबू? 56। और 56 8 कितना हो जाएगा बाबू? 64, ठीक ना। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। तो हम लिख देंगे अतः 29वां पद 64 है, ठीक ना। तो 29वां पद कितना आ गया बाबू? 64 आंसर, है ना। तो ये जो आंसर है बाबू राइट आंसर है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।